कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारत में इस मामले को लेकर हड़कंप है और विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार इस केस पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है और यह मामला सरकार के लिए प्राथमिकता का है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हुई है और बंधकों को छुड़ाने की हर संभव कोशिश हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले पीड़ित परिवार के लोग जयशंकर से मुलाकात करने के लिए विदेश मंत्रालय पहुंचे थे और उसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी जानकारी भी साझा की है और उन्होंने साथ ही यह भरोसा भी दिया है, न केवल पीड़ित परिवारों को यह भरोसा दिया है बल्कि उन्होंने देश को भी यह भरोसा देने की कोशिश की है कि सरकार गंभीरता से इस मामले को देख रही। इस खबर पर जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सिद्धांत सिबल और कृष्ण मोहन मिश्रा। सिद्धांत, में सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान पहले इसी तरीके का बयान संसद में भी दिया था। आज परिवारों से मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जो जानकारी साझा की उसमें कहा है कि सरकार इसमें गंभीरता से नजर बनाए हुए है और उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश होगी। लेकिन कोशिशें क्या होंगी और क्या क्या ऑप्शन भारत के पास इस समय उपलब्ध हैं? देखिए, ये मुलाकात जो सुबह 8 बजे हुई और भारत के साथ जो बड़ा ऑप्शन है लीगल एड का, जो भारत दे भी रहा है इन भारतीय नेशनल्स को। लीगल एड ये हो सकती है कि एक अपील हो सकती है, क्योंकि ये अभी जो डिसीजन आया है एक कोर्ट का आया है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, और इसके बाद अब अपील की तरफ ये बढ़ सकता है। दूसरा जो बड़ा फोकस भारत का होगा, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एक तरफ से तरीके जिससे कहीं ना कहीं रिहा कराया जा सके ये जो भारतीय नेशनल्स हैं कतरी कस्टडी के अंदर। इसको लेके पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं। कैसी होंगी, कब होंगी, इसका कुछ नहीं पता। और मैं आपको बता दूं कि क्या चार्जेस कतर ने भारतीय नेशनल्स के अगेंस्ट लगाए हैं ये किसी को नहीं पता है। किसी ने अभी तक चार्जशीट भी नहीं देखी है, तो काफी ओपेक सिस्टम है इस पूरे केस को लेकर। जी बिल्कुल, यही बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर सिद्धांत, की इसके अंदर पारदर्शिता नहीं बरती गई है, कतर की तरफ से कुछ भी सामने नहीं है, साफ नहीं है। और कृष्णमोहन, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। यही बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि कतर अगर किसी भी देश के अंदर एस्पिनाज के चार्ज लगते हैं, किसी विदेशी नागरिक पर लगते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह बताना होता है कि आखिर वो आरोप क्या है। और सीधे सीधे 8 लोगों को सजाए मौत दिया जाना, कितने गंभीर सवाल खड़े होते हैं इस पूरे मामले को लेकर कतर के रवैये पर। प्रणय, शुरुआत से इसमें कतर का रवैया बड़ा ही अजीबोगरीब रहा है। ये जो 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे, ये सारे कतर की सरकार के बुलाने पर वहाँ गए थे। वहाँ एक कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी थी, जिसको एक ओमानी नागरिक की कंपनी थी, ये सारे के सारे बहुत लंबे वर्ष से, 6 साल से था, कोई 8 साल से था, कोई 10 साल से था, वहाँ काम कर रहे थे। कतर की सरकार इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, कभी कोई शिकायत नहीं आई। अचानक एक चार्ज इनके ऊपर किया गया कि इन्होंने ये जानकारी इजराइल को दी। क्या जानकारी दी, कैसे हुआ, ये सारी बातें बिल्कुल साफ नहीं। और जो ओमानी नागरिक यानी जो कंपनी का मालिक है उसे छोड़ दिया गया और इन 8 को अभी मौत की सज़ा दे दी गई। सवाल ये भी आता है कि क्या इसमें पाकिस्तान का कोई रोल है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आई कि पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों ने लगातार कतर के लोगों से मुलाकात की। दरअसल ये सारा का सारा मामला एक अंतर्राष्ट्रीय जाल का भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिनको भारत एक सैनिक ताकत के रूप में जो उभर रहा है वो पसंद नहीं है, और उन्होंने ही इस मामले में किसी किस्म की भूमिका निभाई हो, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या है चार्जशीट, क्या है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। बिल्कुल, यही अपने आप में कृष्ण सबसे बड़ा रोचक मामला है कि इस मामले के अंदर कोई चार्जेस जो हैं वो स्पष्ट नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया ये अभी तक सार्वजनिक नहीं है, और इस पर जिस तरीके की सीक्रेसी या कहा जाए ओपेसिटी बढ़ती जा रही है, वही सारे मामले पर सवाल खड़े करती है। लेकिन सिद्धांत, जरा ये भी बताइएगा, क्या भारत इस मामले के अंदर, विदेश मंत्रालय क्या इस मामले के अंदर आईसीजे का दरवाजा खटखटाने के विकल्प को भी तलाश रहा है? देखिए, अभी तक इस मामले में आईसीजे की तरफ कोई भी रुख नहीं है भारत का। मैं आपको बता दूं कि कुलभूषण जाधव के मसले के अंदर हमने देखा था कैसे भारत आईसीजे के सामने गया था, पर मैं आपको बता दूं कतर केस थोड़ा अलग है। भारत और कतर के जो रिश्ते हैं काफी अच्छे हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कतर जा चुके हैं, और अब ये जब ये केस आ रहा है तो भारत का फोकस है कि डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली रिजॉल्व करे या कहीं ना कहीं अपील की तरफ जाए, क्योंकि ये 8 भारतीय नागरिकों का एक तरफ से एक केस है, मसला है। और मैं आपको बता दूं पिछले हफ्ते जब ये जजमेंट आई थी, ऑर्डर आया
आया था तो भारत ने जो भारत की विदेश मंत्रालय उन्हें एक रिलीज निकाल के कहा था काफी शॉक्ड हैं इस पूरे मसले को लेके। तो कहीं ना कहीं भारतीय सरकार में इस अवेयरनेस है इस पूरे केस के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई थी कि संडे तक जो डिटेल्ड फैसला है वो आ जाना है। जो लीगल फर्म हायर की गई है भारत की तरफ से वहां पर कतर के अंदर, जाहिर तौर पर उसके पास में जो डिटेल फैसला है वो आ चुका होगा। तो क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक अगर कोई जानकारी भी है तो कोई पब्लिक जानकारी नहीं है, भारत की सरकार से भी कोई जानकारी ज्यादा नहीं है। और जो आज बैठक हुई है, आज मुलाकात हुई है, वो अहम इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के जो मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीटिंग करी है इन फैमिली मेंबर्स के साथ। और ये मीटिंग तब आई है जब ये जजमेंट पिछले हफ्ते आई है। तो पहली ऐसी मीटिंग हुई है और एश्योरेंसेज भारत ने दिए है फैमिली मेंबर्स को कि फोकस है कि जल्द से जल्द उन्हें। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सिद्धांत, आपका भी और साथ ही कृष्ण मोहन आपका भी।